हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अभिजीत। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश मेड इजी में। तो टेंस की सीरीज़ में आज जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज़ पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस को आपको कब यूज़ करना है, कब नहीं करना है, स्ट्रक्चर्स क्या है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दैट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दैट पास्ट परफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज पास्ट ऑफ पास्ट। यही मेन पॉइंट है, दिस इज द की पॉइंट। पास्ट ऑफ पास्ट कहते क्यों हैं? क्योंकि पास्ट परफेक्ट का आपको यूज कब करना है। सपोज यू आर डिस्क्राइबिंग टू पास्ट इंसिडेंट्स, आप दो पास्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं एंड यू आर लुकिंग फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन यू लुकिंग बैक फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट, तो जो प्रेजेंट से जो पहला वाला पास्ट आएगा, लाइक इफ आई एम टॉकिंग हियर, अगर मैं 10 बजे बात कर रहा हूँ और मैं दो एक्शंस को आई जस्ट वांट टू डिस्क्राइब के, एक हुआ था 9 बजे और एक हुआ था 8 बजे। सो व्हेन आई लुक बैक टू द पास्ट, सबसे पहले मुझे दिखेगा ये वाला एक्शन जो कि कब हुआ था, रात को 9 बजे, और उससे भी पहले कौन सा हुआ था, 8 बजे। तो जो रिसेंट पास्ट है, व्हेन आई लुक बैक, जो सबसे पहले मुझे दिखेगा, इसे मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज कॉल्ड रिसेंट पास्ट। ठीक है, तो इसे मुझे रिपोर्ट करना है पास्ट सिंपल में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, व्हेन यू कंपेयर टू पास्ट एंड व्हेन यू लुक बैक फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट, तो सबसे पहले वाला जो पास्ट है उसे आप रिपोर्ट करेंगे पास्ट सिंपल में। अब इस पास्ट से पहले वाला जो पास्ट है इसे आप क्या बोलेंगे, यस, इसे आप बोलेंगे पास्ट ऑफ पास्ट, एंड इसे आप रिपोर्ट करेंगे इन पास्ट परफेक्ट। इज दैट क्लियर? चलिए, तो मैं लिख देता हूं। तो इसे हम लोग रिपोर्ट करेंगे इन पास्ट परफेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है एंड दिस इज द करेक्ट यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट। अगर आप पास्ट परफेक्ट को अकेले यूज करते हैं विदाउट द रेफरेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, तो वो गलत है। जैसे मैंने लिखा हुआ है, अवॉइड यूजिंग विदाउट पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट सिंपल। इसके बिना आप पास्ट परफेक्ट को यूज मत करिएगा, क्योंकि जब तक आप दो पास्ट कंपेयर नहीं करेंगे और आप ये नहीं बताएंगे कि पास्ट से पहले वाला पास्ट कौन सा है, तब तक आप पास्ट परफेक्ट को रिपोर्ट कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो पहले स्ट्रक्चर्स और हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं, मेन वर्ब देख लेते हैं, देन विल मेक सम सेंटेंसेस। हेल्पिंग वर्ब जो आपको यूज करनी है विथ पास्ट परफेक्ट, द ओनली हेल्पिंग वर्ब इज हैड। सो यहाँ पे क्वाइट ये इजी है, आपको आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करनी है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। वी हैव ओनली हेल्पिंग वर्ब दैट इज हैड। उसके बाद में मेन वर्ब में आपको यूज करना है V3 दैट इज कॉल्ड थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, और इंग्लिश टर्म इसके लिए आप यूज कर सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल। लेट मी टेल यू, इसे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर्स के बारे में। सो अभी तक आपको इतना क्लियर हो गया होगा दैट फॉर ईच टेंस हम लोग कम से कम 4 स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, फर्स्ट एंड सेकंड। अफर्मेटिव हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव, जैसा मैंने आपको बताया कि बी इट एनी नेगेटिव सेंटेंस ऑलवेज पुट नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। तो अगर कोई भी नेगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाइए एंड इट बिकम्स नेगेटिव। नाउ इंटेरोगेटिव फर्स्ट। इंटेरोगेटिव फर्स्ट क्या होता है? इंटेरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, ये टेंस पे डिपेंड करता है ना। अगर पास्ट इंडेफिनिट है, लाइक वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोस, तो पास्ट इंडेफिनिट में डिड यूज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज या वर यूज करते हैं। दिस इज पास्ट परफेक्ट, सो हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं हैड। So interrogative first always begins with helping verb, and जब आप when you expect the answer in yes or no, in that case आप past perfect use कर सकते हैं, interrogative first use कर सकते हैं। ठीक है, interrogative second, सेम टू सेम रिपीट कर दीजिए, आप इसको रिपीट करिए एंड जस्ट उसके पहले यूज WH वर्ड। WH वर्ड क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो कि WH से स्टार्ट होते हैं एंड वी यूज देम टू आस्क क्वेश्चंस लाइक व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हु, व्हाट, व्हाई, हाउ मैनी और हाउ मच को भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनके ज़रिए भी हम लोग वी आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए, तो ये है स्ट्रक्चर्स। अभी
एक सेंटेंस हम लोग देखते हैं। ये सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोग टाइम लाइन पे कंपेयर करते हैं। ये इसको आप टाइम लाइन मानिए, ठीक है ना, ये जो आप देख रहे हैं टाइम, इसको आप टाइम लाइन मानिए। मान लीजिए पेशेंट यहाँ मरा, पेशेंट कब मरा? 8 बजे। उसके बाद 1 घंटे बाद डॉक्टर आया, यानी कि 9 बजे। इज दैट क्लियर? और ये बात आप लोग कब कर रहे हैं? दिस इज योर रिपोर्टिंग टाइम, ये प्रेजेंट है। यहाँ पे हम लोग ये बात कर रहे हैं एट 10 PM। तो हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं कि भाई डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया था, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि डॉक्टर के मरने के बाद, पेशेंट के मरने के बाद डॉक्टर आया। ठीक है, इन बोथ केसेस, इन बोथ इंसिडेंट्स अगर आप देखेंगे, व्हेन यू लुक बैक फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट, तो आप क्या देखेंगे? ये जो डॉक्टर के आने वाला है, दिस इज रिसेंट पास्ट, तो इसे आपको रिपोर्ट करना है पास्ट इंडेफिनिट में। और पेशेंट डाइड जो है, दिस इज, ये इससे भी पहले हुआ था, ये पास्ट ऑफ पास्ट है, इसे आपको रिपोर्ट करना है पास्ट परफेक्ट। इज दैट क्लियर? तो आप ये 2 सेंटेंस देखिए। पहला वाला सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, द पेशेंट हैड डाइड, दिस इज कंजंक्शन, बिफोर द डॉक्टर केम। पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले ही। ठीक है, जब आप यहाँ से देखते हैं तो डॉक्टर यहाँ आया है और पेशेंट पहले ही मर गया था। तो ये वाला जो सेंटेंस है, ये आपको रिपोर्ट करना था पास्ट परफेक्ट में, जो कि हमने किया भी है। सब्जेक्ट है, देन हैड यूज़ किया है, और डाइड दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। ठीक है, और ये आपका रिसेंट पास्ट था। जब आपने यहाँ से देखा तो सबसे पहले यही वाला पास्ट आया था, तो ये हमने रिपोर्ट किया है पास्ट इंडेफिनिट में, V2। ठीक है, अब अगर आप इसका सीक्वेंस चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप ऐसे कहते हैं कि डॉक्टर आया कब? पेशेंट के मरने के बाद आया। ठीक है, तो बट इन बोथ सेंटेंसेस, चाहे आप सीक्वेंस को दोनों तरह से चेंज करें, चाहे आप डॉक्टर के मरने के बाद बोले या फिर डॉक्टर के आने के पहले बोले, जो रिसेंट पास्ट है दैट इज डॉक्टर के आने वाला, वो आपको पास्ट इंडेफिनिट पर रिपोर्ट करना है। और उसके भी पहले वाला जो पास्ट था, पेशेंट के मरने वाला, दैट शुड बी रिपोर्टेड इन पास्ट परफेक्ट। सो वही मैं यहाँ कर रहा हूँ, डॉक्टर केम। ठीक है, यहाँ आया है डॉक्टर, उसके पहले ही पेशेंट हैड डाइड। सो जो पेशेंट हैड डाइड वाला जो पास्ट है, दैट इज पास्ट परफेक्ट। ठीक है, एंड डॉक्टर केम, दैट इज पास्ट सिंपल, एंड दिस इज योर कंजंक्शन। तो इस तरह से हम लोग को पास्ट परफेक्ट यूज़ करना है। जब भी आप पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं, मेक श्योर आप हमेशा उसे पास्ट इंडेफिनिट के साथ रेफरेंस में यूज़ करते हैं, बिकॉज यू हैव टू कंपेयर द टाइम इन पास्ट, है ना। और जो सबसे बाद वाला पास्ट है, आई मीन पहले वाला पास्ट है, उसमें आपको पास्ट परफेक्ट यूज़ करना है। एक सेंटेंस और देखते हैं, दिस इज इंटेरोगेटिव फर्स्ट। इंटेरोगेटिव फर्स्ट को आप फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? बिकॉज इट बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज। अब यहाँ पे आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन, हैड द पुलिस रीच द स्पॉट बिफोर द थीव्स लेफ्ट? क्या चोरों के जाने से पहले पुलिस पहुँच चुकी थी? सपोज हम लोग कहाँ, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, सपोज जो थीव्स हैं, दे लेफ्ट एट 9 PM। ठीक है, हम लोग सेम, वी आर टॉकिंग एट 10 PM, और चोर गए थे 9 बजे, और हम लोग क्या जानना चाहते हैं? उनके जाने से पहले, मे बी अराउंड 8:30 और समथिंग लाइक 8:45। तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि हैड द पुलिस अराइव्ड बिफोर द थीव्स लेफ्ट? क्या उनके जाने से पहले पहुंच गई थी? सो वी आर इमेजिनिंग दैट इंसिडेंट इससे पहले, पास्ट बिफोर पास्ट। सो वी आर यूजिंग पास्ट परफेक्ट, हैड द पुलिस रीच्ड द स्पॉट बिफोर द थीव्स लेफ्ट। तो इस तरह से आपको यूज़ करना है। बाकी एक ये सेंटेंस जो मैंने लिखा हुआ है, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ऑलवेज यूज पास्ट परफेक्ट व्हेन वी कंपेयर टू पास्ट एक्शंस। जब आप 2 पास्ट एक्शंस को कंपेयर करते हैं, तब आपको यूज़ करना है। और रिसेंट जो पास्ट है,
उससे भी पहले जो पास्ट हुआ था उसको आपको रिपोर्ट करना है इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। लिखा गया है रिसेंट पास्ट इज रिपोर्टेड इन पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखते हैं ये आपका रिपोर्टिंग टाइम है, दिस इज टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो अगर आप यहाँ से देखते हैं प्रेजेंट मोमेंट से, तो सबसे पहले वाला जो पास्ट है उसे रिसेंट पास्ट कहते हैं, और उसे आपको रिपोर्ट करना है इनटू पास्ट इंडेफिनिट, ये लिखा हुआ है। और उससे भी पहले वाला जो पास्ट है दैट इज पास्ट ऑफ पास्ट, इसका भी पास्ट है, उसे आपको रिपोर्ट करना है द पास्ट बिफोर रिसेंट पास्ट इज रिपोर्टेड इन पास्ट परफेक्ट। तो ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है, इसीलिए हम पास्ट परफेक्ट को पास्ट ऑफ पास्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हम दो पास्ट कंपेयर करते हैं फ्रॉम प्रेजेंट जब हम खड़े होते हैं, आई मीन द रिपोर्टिंग टाइम, वहाँ से हम लोग दो पास्ट एक्शंस को कंपेयर करते हैं। और जो पास्ट से भी बाद वाला पास्ट होता है, आई मीन वी हैव टू पास्ट, वन पास्ट एंड टू पास्ट। सो जो बाद वाला पास्ट है जो पहले हो गया था दैट शुड बी रिपोर्टेड इन पास्ट परफेक्ट। एक सिंपल सा सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है और ये काइंड ऑफ शायद आपको नज़र थोड़ा सा आ रहा होगा, ये एक फिल इन द ब्लैंक है। सी लेफ्ट, आई मीन आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन, सी लेफ्ट द पार्टी बिफोर आई अराइव। ठीक है, सी लेफ्ट द पार्टी बिफोर आई अराइव। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन मैं आपको दूंगा, हैड और डिड। हैड सी लेफ्ट द पार्टी बिफोर आई अराइव्ड और डिड सी लेफ्ट द पार्टी बिफोर आई अराइव्ड। तो बड़ा सिंपल सा है ये। देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग डिड को यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हम लोग डिड को यूज़ करते हैं तो हमारी पास्ट की जो आई मीन जो मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे थर्ड फॉर्म में है। तो फर्स्ट पॉइंट तो बड़ा सिंपल सा हो गया, क्लियर हो गया कि अगर आप डिड यूज़ कर लेते हैं तो आपको फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी चाहिए थी, जो कि है नहीं। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे यूज़ क्या करोगे, हैड। हैड सी लेफ्ट द पार्टी बिफोर आई अराइव्ड। यहाँ पे भी हम लोग दो पास्ट कंपेयर कर रहे हैं। मान लीजिए मैं 8 बजे पहुँचा पार्टी में, ठीक है, और वो मुझे नज़र नहीं आ रही मे बी, है ना, तो शायद वो 7 बजे निकल गई होगी। तो दैट इज़ उससे भी पहले वाला पास्ट। 8 बजे मैं पहुंच रहा हूं और वो 7 बजे निकल चुकी है, मतलब वो उससे भी पहले वाला पास्ट है। तो आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन, हैड सी लेफ्ट द पार्टी बिफोर आई अराइव्ड। तो अगेन आई एम कंपेयरिंग टू पास्ट, है ना, और जो बाद वाला पास्ट है, पहले वाला पास्ट है, उसको मैं पास्ट परफेक्ट में रिपोर्ट कर रहा हूँ। सो दिस इज़ पास्ट परफेक्ट टेंस। आई होप ये टेंस और ये जो सिचुएशन है in which we use past perfect आपको समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।